हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जीके के प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 5। यह भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। और जो इसके अस्थायी सदस्य हैं उसकी संख्या कितनी है? तो वह है 10। और टोटल यह कितने हुए? 15, जो कि इसका सही आंसर है। हमारा जो यूएन काउंसिल है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इसके परमानेंट मेंबर्स, स्थायी सदस्य जो हैं वह कौन कौन से हैं? तो वह कौन से हैं? इससे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। फुकरा। एफ से बन जाएगा आपका फ्रांस, यू से यूके, सी से चाइना, आर से रसिया और ए से अमेरिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। और अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था अशोक के द्वारा। और यह जो है यह एक बौद्ध स्थल है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कैसा स्थल है। तो यह बौद्ध स्थल है। और कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल की कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी मुंबई में। और यह पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1896। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में जो है इसे पहली बार गाया गया था। कहाँ गाया गया था? तो इसको कलकत्ता सेशन में गाया गया था। और जो हमारा वंदे मातरम है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह किस उपन्यास से लिया गया है? अगर यह पूछा जाए तो यह लिया गया है आनंद मठ से। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? यह किसके समकालीन थे? तो यह थे अकबर के समकालीन। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। और इसमें से आपका एक और क्वेश्चन बन गया कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो वह की थी तुलसीदास ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो यह दी गई थी पानीपत का प्रथम युद्ध। और यह पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1526 में। और किसके बीच हुआ था? तो एक तो आ गए हमारे बाबर और दूसरा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम के बीच हुआ था। और इसे आप एक ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं। ये पानीपत का युद्ध जो आ गया ये 26 में, और खानबा का 1527 में, चंदेरी का 1528 में, और नेक्स्ट है हमारा घाघरा का 1529 में। या आप ऐसे कर सकते हैं, ये सारे युद्ध जो थे वो बाबर के द्वारा लड़े गए थे। इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 26 में
पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 को चल दिया से चंदेरी का युद्ध, और 29 को घर पहुंचा, घाघरा का युद्ध। इसे आप ऐसे भी ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भाग 3 को, और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार। और यह कितने से कितने अनुच्छेद के बीच है? तो यह है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। और ये दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो यह बनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो थी 1956 से 61 के बीच, उस समय जो है यह बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो यह बना है ऑप्शन बी चिनाब नदी पर, और ये कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन डी जो है वह सही रहेगा। और यह मंदिर जो है सूर्य देव को समर्पित है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सूर्य मंदिर। और यह कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वह है ब्लैक पैगोडा। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस देश में चलाया गया था? तो यह चलाया गया था इराक में। और कब चलाया गया था? यह 1991 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो यह की गई थी धर्मपाल के द्वारा। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि इसको नष्ट किसने करा था? तो इसको नष्ट करा था बख्तियार खिलजी ने, उसके द्वारा इसको नष्ट किया गया था, बख्तियार खिलजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन बी रोनाल्ड रोगन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? यह किया गया था 2006 में। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो यह थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जो संविधान की पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी और इन्हें अस्थायी सदस्य चुना गया था। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान और निकोबार में स्थित है। यह भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो यह 876 किलोमीटर दूर है। और इसका पुराना नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट जो है इसका पुराना नाम है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, पिगमेलियन पॉइंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री? तो किसको बोला जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी को जो है, आईटी इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था दिनार। ऑप्शन ए सही रहेगा। यूरोपियन संघ का मुख्यालय स्थित है? तो यह स्थित है बेल्जियम में। और अगर ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये 27
देशों का समूह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।